नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों और हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पर। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी मेरे चैनल को और मुझे इतना समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और आप सभी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके भी जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जो वीडियो अपलोड होती है वो 100% सटीक वीडियो ही आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। चलिए कम समय में आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो है बाबा के ऊपर। जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत न्यूज़ आप लोग पहले से ही देख चुके होंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, और देख भी रहे होंगे। और अभी तक बाबा जो हैं वो पुलिस के पकड़ में आए नहीं हैं और आरोपी हैं चैत्यानंद सरस्वती जी, ये बाबा जी हैं। और देखिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे शेयर करिएगा आज की वीडियो को, कि एक समय इंसान के जीवन में एक समय कभी कभी ऐसा आ जाता है, अमीर हो, गरीब हो, लाचार हो या फिर बेबस हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, लेकिन आजकल का जो समय है ना, ये बाबा के जाल में लोग फंसते ही जा रहे हैं। बाबा, पंडित, तरह तरह की चीज़ों में। और आखिरकार कौन से लोग इसमें फंस जाते हैं? जिनका थोड़ा सा जो मानसिक संतुलन की हम बात करें वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, यानी कि बैलेंस में नहीं है उनकी एनर्जी खुद की, और वो किसी डिप्रेशन में है, किसी एंजाइटी में है, कोई ऐसी बात है जो उनके दिल में, इस दिमाग में बसी हुई है, छप गई है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि छप गई। कोई परेशानी भी हो सकती है। देखिए बाबा और पंडितों के चक्कर में कौन सा व्यक्ति घिर जाता है और कौन सा व्यक्ति आ जाता है, ये एक हंसी की बात नहीं है मेरे मित्र। ये जिस पर बीतती है ना, उस सिचुएशन को सिर्फ वही व्यक्ति भाप पाता है और जान पाता है। कोई किसी परेशानी से ग्रसित है। एक एग्जांपल देना चाहूँगी जो आजकल बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पर चला हुआ है। बहुत से लोग टैरो देखते हैं और देखिए टैरो भगवान से कनेक्ट एक एनर्जी है। टैरो बिल्कुल सही है, सकारात्मक है, और जो टैरो की जो गाइडलाइंस है, गाइडेंस है उस एनर्जी की, वो बिल्कुल परफेक्ट और 100% सही होती है। लेकिन इससे भी हम बात करते हैं कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरीके से भी कर दिया है, लोगों के साथ फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अब वो किन लोगों के साथ हो रहे हैं? जैसे कि किसी का अपने पति के साथ सेपरेशन हो गया है, वो फीमेल सेपरेट हो गई है। अब उसको क्या होगा, सेपरेट हो गई है, चाहे जाने अनजाने हुआ, चाहे लड़ाई झगड़े हुए, चाहे उसकी खुद की गलती क्यों ना हो, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या कर लिया है, क्या हो गया, मेरा रिलेशन कैसे मेरे पति के साथ सुधरेगा। यहीं पर हम बात करते हैं एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड की भी बात करती हूँ, जो सबसे ज़्यादा चलन चला हुआ है। उसमें भी सेम यही सिचुएशन हो गई। अब वो फीमेल भी परेशान है, यहाँ मेल भी परेशान होते हैं, सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल भी फंस जाते हैं इन चक्करों। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तरह तरह से सोशल मीडिया को खंगालेंगे। कभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे कि मेरी पार्टनर से कैसे बात होगी, या पार्टनर मेरे कांटेक्ट में कैसे आ जाएंगे, पार्टनर मुझसे कब मेरे से कॉल पे, मैसेज पे बात करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि फीमेल डिप्रेशन में हो गई। ठीक इसी तरीके से मैं मेल की बात करती हूँ, मेल भी सर्च करेगा, क्योंकि अपना घर कौन नहीं सुधारना चाहता, अपने रिलेशन को कौन ख़राब करना चाहता है। लेकिन जाने अनजाने हो गई हमसे गलती, हो गया हमारा रिलेशन ख़राब। अब हम क्या हुआ, हम एंजाइटी में चले गए, डीपली डिप्रेशन के अंदर चले गए। घर वालों से खुल के शेयर नहीं कर सकते, दोस्त से शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, कोई हमारा मजाक ना बना दे, अरे भाई तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे ऐसे बोला, अरे तेरी पत्नी ने तुझे छोड़ दिया, तुम्हारा सेपरेशन हो गया, तुम दोनों सेपरेट हो गए, तरह तरह की बातें। उससे क्या होगा, हम डरते हैं, हम डर जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल ही हो। एग्जाम्पल बता रही हूँ आप। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सोशल मीडिया पे छानबीन शुरू, यूट्यूब पे सर्चिंग स्टार्ट। कोई बाबा मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए, कोई तांत्रिक मिल जाए, कोई टैरो हीलर मिल जाए, कोई तो मिल जाए जो मेरी मदद कर सके, मेरे पार्टनर से बात हो, मैं अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आ सकूं। क्यों?
क्योंकि आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो और बहुत बड़े लेवल पे आप चले गए। अब इसमें आपके साथ क्या हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति जिससे आपने कांटेक्ट किया वो कोई हीलर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई तांत्रिक है, कोई पंडित है, कोई बाबा ही क्यों ना हो, जैसे कि ये बाबा जी आ गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है ना, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है किसी भी तरीके से। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि आपको थोड़ा सा समझना है, अपने आप को समय देना है, अपने रिश्तों को समय देना है। कुछ समय पश्चात में आपके रिश्ते खुद ब खुद बैलेंस होने लग जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा और वो रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल, और किसी को भाई पैसे की प्रॉब्लम है, अब उसको किसी ने कह दिया तुम ये उपाय कर लो, उसने एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कर लिया, उसने बाबा को कर लिया, पंडित को कर लिया, तुम्हारी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी, अरे तुम्हारे पास धन आने लगेगा भैया। अरे मेरे भैया, अगर ऐसे ही धन आने लग गया तो सारी दुनिया ऐसे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबसे कनेक्ट होकर धन घर बैठे रहो, काम हम करते नहीं है, धन हमारे पास आता रहेगा। क्यों? फलाने एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया, फलाने पंडित ने कह दिया, फलाने बाबा ने कह दिया, ये रिचुअल कर लो, तुम्हारे पास धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज़ें काम करती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन इतनी ना समझदारी से नहीं काम करती। मैं एस्ट्रोलॉजर में भी विश्वास करती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। आप मुझे मेरे चैनल पे देख रहे हैं, भगवान में बहुत आस्था है, विश्वास है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। टैरो को भी मैं मानती हूँ क्योंकि टैरो एक पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को देख लेते हैं, भाप लेते हैं सामने वाला व्यक्ति एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, मैं इसे जैसे चलाऊंगा, मैं इसे जैसे चलाऊंगी, ये वैसे ही चलती चली जाएगी, ये वैसे ही चलता चला जाएगा। वो आपसे हमेशा कैश कैश लेता रहेगा और आपको लगेगा मेरी चीज़ें ठीक होंगी, आज नहीं तो कल होंगी। उसने कहा है ना, आज नहीं तो कल होंगी। आपके दिमाग में एक थॉट बैठ गई है, फलाने ने कह दिया है तो ये होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसकी पेमेंट दी है, उसने मेरी हीलिंग की है, मैंने उसको उसकी पेमेंट दी है, उसने मेरी कार्ड रीडिंग कर दी, मैंने उसको पेमेंट दी है, उसने ये बताया है इतने समय बाद ये होगा, सब कुछ होगा। और आप क्या करते चले गए, अपना पैसा लगाते गए। लेकिन एक दिन आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ ठगी हो गई, आपके साथ फ्रॉड हो गया। किसके थ्रू हुआ? सोशल मीडिया के थ्रू। और क्यों हुआ? बाबा, पंडित, हीलर के चक्कर में। तो मेरा ये समझाने का आज की वीडियो देखिए लंबी बनेगा, पर देखिएगा पूरी, तभी समझ पाएंगे। और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी के पास ये मेरी वीडियो चली जाए तो उसकी कुछ हेल्प हो जाए। क्या पता कोई ऐसे सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये बाबा पंडितों के चक्कर में वही वे। अब इसमें कितनी जो लड़कियां हैं, वो कितनी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, वो लड़कियाँ कैसे बाबा के कांटेक्ट में हो, हम तो नहीं हुए बाबा के कांटेक्ट में। ऐसे क्या, किस तरीके से फंसी, क्या हुआ? देखिए, शायद ये बातें सोशल मीडिया पर ना आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की भी इसमें गलती हो। अगर देखिए, कहते हैं कि ऊपर वाले ने स्त्री को, एक महिला को एक ऐसी नज़र दी है, एक जो फीमेल है ना, वो पुरुष को बहुत जल्दी भाप लेती है, पुरुष को भाप लेती है। और अगर मर्द की नज़र गलत है उस औरत पे, तो उस औरत को पहले ही इंडिकेट हो जाए कि ये व्यक्ति गलत है, इसकी नज़रें गलत है मेरे तरफ। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए। रास्ता बदलने का मतलब क्या है? आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। आपको उस ओर जाना ही नहीं चाहिए, उस ओर रहना ही नहीं चाहिए जहां आपके साथ कभी कुछ गलत व्यवहार हो सकता है। अब यहाँ बाबा की बात चलिए कर लेते हैं। मैंने बहुत समझा दिया आपको, और आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल समझेंगे। बाबा की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में पुलिस की रेड। वसंत कुंज नॉर्थ थाना में दर्ज एफआईआर के बाद पार्थ सारथी उर्फ चैत्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस की कई टीमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रेड भी कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। नाम या वेश बदलकर बाहर ना भाग जाए, इसके लिए पहले से ही लुक आउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। दिल्ली में बाबा के खिलाफ पुलिस और शिकंजा कसती हुई लड़कियों के हॉस्टल पहुंची। सूत्रों के अनुसार पता चला कि वहां लड़कियों के बाथरूम और उनके कमरों के बाहर गुप्त कैमरे लगे हुए थे। देखिए कितनी घिनौनी हरकत है, कितनी घिनौनी हरकत है कि लड़कियों के कमरों
कमरों के अंदर भी कैमरे और लड़कियों के बाथरूम के आसपास के एरिया के अंदर भी कैमरे, और कैसे उन लड़कियों को पता नहीं चल पाया? चलिए मैं कहती हूँ नहीं पता चला होगा, क्योंकि बहुत से गुप्त कैमरे ऐसे होते हैं जिसको आप पता नहीं कर सकते, आप पता नहीं चला सकते। उस कैमरे से बाबा का मोबाइल लिंक हुआ था, यानी कि बाबा हर मिनट की इंक्वायरी बाबा के पास थी। यानी आप समझिए, मैं हर मिनट की बात कर रही हूँ। बाबा ने पल पल उन लड़कियों पे नज़र रखा होगा, उनकी वीडियो देखा होगा। कुछ भी पर्सनल भी हो सकता है, कुछ भी कपड़े चेंज भी कर, देखिए हमारा घर है, वॉशरूम है, सीधी सी बात है, नहाना है, धोना है, और हमारा अपना खुद का पर्सनल बेडरूम है, कुछ भी है, तो भाई हम किसी भी तरीके से रह सकते हैं, किसी भी ड्रेस में रह सकते हैं, जैसा हमें पसंद हो। अब वो बाबा हर चीज़ को देख रहा होगा, बिल्कुल देख रहा होगा, तो कितनी अश्लील हरकत करी उस बाबा ने, जिससे बाबा लड़कियों पर नजर रखता था। पुलिस ने गुप्त कैमरे और डीवीआर जब्त कर लिया, और पुलिस ने डीवीआर कैमरा सब जब्त कर लिया है, जिससे कि रिकॉर्डिंग में सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और सब कुछ साफ भी हो चुका होगा। स्टूडेंट्स ने बाबा की जिस लग्जरी गाड़ी BMW के बारे में बताया था, गुरुवार को उस कार को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस को दिए बयान में लड़कियों ने बताया कि बाबा इसी लग्जरी कार से आता था और बाबा जी के पास से BMW कार। भाई आजकल ना सबसे ज़्यादा पैसा अगर हम अपने देश की बात करें ना, तो मैं कोई बाबाओं के पास भी है। नेताओं के पास तो होता ही है, लेकिन बाबाओं के पास मुझे लगता है नेताओं से भी ज़्यादा होगी आमदनी। स्टूडेंट्स के बाथरूम कमरों के बाहर लगे मिले गुप्त कैमरे। आरोप है कि लाइव फुटेज के जरिए अपने मोबाइल से रखता था नजर। देखिए लाइव फुटेज भी देखता था। ये बाबा पूजा पाठ क्या करता होगा? ये यही काम करता होगा, उल्टे सीधे उठपटांग। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि चैत्यानंद संस्थान के अंदर कई कंस्ट्रक्शन करके उनसे मोटी रकम किराए के रूप में वसूलता था। बाबा ने ही उस बिल्डिंग को किराए पर दिया था, जिसके कारण संस्थान के पास किराए को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं मिला है। मठ के अधिकारियों को भी संस्थान की बिल्डिंगों को किराए पर देने की कोई जानकारी नहीं थी। देखिए जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग भी किराए पर दी हुई थी, और जो मठ के जितने अधिकारियों से बातचीत की है वो कह रहे हैं कि हम इसके बारे में पता ही नहीं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये एक इंसान की साजिश है? क्या वो बाबा अकेले ही खुद इतनी रचनाओं को रच सकते हैं? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग होगा, जो कि पुलिस को आने वाले समय में जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि भाई पुलिस है, पुलिस की नज़रों से आप बच नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। देर होगी लेकिन सवेर भी जरूर करके दे देगी पुलिस। अब तक 5 FIR दर्ज, सभी छेड़छाड़ धोखाधड़ी। और मैं आपको बता दूं, बाबा के खिलाफ तकरीबन 5 FIR दर्ज कर चुकी है, और जितनी भी FIR दर्ज हुई है वो धोखाधड़ी की हुई है और छेड़खानी की हुई, यानी कि दुर्व्यवहार की हुई है। 62 साल का चैत्यानंद के खिलाफ अब तक 5 FIR दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके हैं। पहली FIR डिफेंस कॉलोनी में 2009 में हुई है, समझिएगा, पहली FIR 2009 में हुई थी। दूसरी FIR 2016 में हुई थी, सुनते जाइएगा। बाकी 3 FIR वसंत कुंज नॉर्थ में जुलाई और अगस्त 2025 में भी दर्ज हुई है। ये सभी FIR छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के हैं। आरोपी छात्राओं को बेबी और आई लव यू जैसे मैसेज भेजकर रात में कमरे में बुलाता था, बालों और कपड़ों की तारीफ करके विदेश घुमाने का लालच देता था, मना करने पर डर और दहशत दिखाकर धमकाता था। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को एयरफोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को शिकायत मिली। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के एक ऑफिसर ने ईमेल भेजकर छात्राओं की शिकायतें बताई थी कि इस इंस्टीट्यूट में डिफेंस कोटे के बच्चे भी पढ़ते हैं। उन्होंने चैत्यानंद पर मनमाने फैसले लेने, धमकाने और देर रात के व्हाट्सएप मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए थे। सूत्रों के मुताबिक पीठ की तरफ से वायुसेना मुख्यालय को तत्काल जवाब भेजा गया था कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज है। 4 से 5 अगस्त को पुलिस को एक और शिकायत दर्ज है, यानी कि शिकायत पे शिकायत और मामले दर्ज होते रहे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें गलती किसकी है? इसमें कुछ हम जैसे ही लोगों की गलती है, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा पाते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर होता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ क्या होता है, इस तरीके के बाबा और पंडितों को मौका मिलता रहता है बार बार इन घटनाओं को अंजाम देने का। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से अपने वीडियो से ये है, अगर आप एक फीमेल हैं, फीमेल के लिए ही ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेल जो होते हैं ना, मेल फिर भी अपना दिमाग लगाकर इन चीज़ों में फंसते नहीं हैं। मेल का तो कोई वही नहीं है, मेल फंस नहीं सकता। मेल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, पैसों को लेकर के धोखाधड़ी होगी। लेकिन आप फीमेल हैं, आपके साथ क्या होगा,
आपके साथ पैसों को लेकर धोखाधड़ी भी होगी और आपकी बची हुई इज्जत भी चली जाएगी। तो ध्यान रखिए, कभी भी इन बाबा पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइए। यदि आप किसी भी तरीके से परेशानी में हैं तो अपने घर में अपनी फैमिली से डिस्कस करिए, ना कि इन बाबाओं के चक्कर में आइए। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आप मुझे देख रहे हैं कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और फिर से आपसे मिलने आ सकूँ एक अच्छे से वीडियो लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।